आगे बेटा हम कर रहे हैं अलंकारों का वर्गीकरण। ये हेडिंग बना ले आप, अलंकारों का वर्गीकरण। ये हेडिंग बनाए, इसमें लिखनी है बेटा आपको, 2 पंक्तियां लिखे आप। देखें, साहित्य जगत में, साहित्य जगत में प्राप्त होने वाले समस्त अलंकारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। लिख दिया क्या बेटा आपने इतना? श्रेणी 1, पहली श्रेणी में आप लिखेंगे बेटा शब्दालंकार। शब्दालंकार इसको बदल देना है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा लिखे बेटा अर्थालंकार, और तीसरा लिखे आप बेटा उभयालंकार। साहित्य जगत में जितने भी अलंकार प्राप्त होते हैं, उन समस्त अलंकारों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी जिसको हम कहते हैं बेटा शब्दालंकार, दूसरी श्रेणी इसको हम कहते हैं अर्थालंकार, और तीसरी श्रेणी होती है इसको हम कहते हैं बेटा उभयालंकार। ये 3 श्रेणियों में समस्त अलंकारों को हम बांट सकते हैं। अब थोड़ी सुने बात, आपको इस तरह का भी विद्वान मिलेगा तो ये कहता है ये श्रेणी होती नहीं है, मिलेगा ऐसा? मैं बताऊं, ये सारे जितने भी अलंकार होते हैं ये शब्दालंकार अर्थालंकार ही होते हैं। लेकिन कहीं कहीं स्थिति ये बन जाती है कि कहीं शब्द के आधार पर भी अर्थ प्राप्त हो जाता है और अर्थ के आधार पर भी अर्थ प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको उभयालंकार की श्रेणी में रखते हैं। उभयालंकार में जो अलंकार लिखेंगे वो शब्दालंकार ही होंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन कई बार स्थितियां ये बन जाती है कि ये उभयालंकार इसलिए रखा गया, जब हमारे पास श्रेणी है तब हम इनके बारे में लिखते हैं। अगर श्रेणी नहीं हो तो हम फिर दोनों के बारे में, जैसे हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है। अब नपुंसक लिंग में शब्द कौन से जाते हैं? पुल्लिंग शब्द ही तो जाते हैं, नपुंसक लिंग में जाते हैं, और वो हमारे पास श्रेणी है इसलिए उसको नपुंसक लिंग में रखते हैं। अब हिंदी में नहीं है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही जाते हैं। समझ गया आप ये बात? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें शब्दालंकार, समझे इसको ये क्या होता है। शब्दालंकार क्या है पहले इसको समझ ले बेटा, फिर लिखेंगे। देखिए, इस शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं तो ये कर सकता हूं शब्द धन अलंकार, कर सकता हूं बेटा शब्द धन अलंकार, ये इसका विभाजन मैं कर सकता हूं, संधि विच्छेद कर सकता हूं।
ये क्या कहता है, जहां शब्दों की, ऐसे अलंकार जहां किसकी प्रधानता हो, शब्दों की प्रधानता हो, यानी शब्द के आधार पर ही हमें अलंकार की प्राप्ति हो। अगर शब्द को हटा दें, उसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रखेंगे, तो अलंकार का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे अलंकारों को हम क्या कहेंगे बेटा, शब्द अलंकार कहेंगे। तो आप लिखें, लिखें शब्द अलंकार शब्द, शब्दालंकार शब्द, शब्द धन अलंकार के योग से बना है। शब्द धन अलंकार के योग से बना है, अर्थात अर्थात जब किसी वाक्य या पद में, जब किसी वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के आधार पर ही, वाक्य या पद में किसी शब्द विशेष के आधार पर ही अलंकार की प्राप्ति होती है। अलंकार की, इंक की जरूरत है, अलंकार की प्राप्ति होती है, अर्थात अर्थात उस शब्द को हटाकर, अर्थात उस शब्द को हटाकर उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर उसका अन्य कोई, उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द लिख देने पर, लिख देने पर अलंकार का प्रभाव, अलंकार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, तो वहां शब्दालंकार माना जाता है। माना जाता है। ठीक है, समझ गए। शब्दालंकार वो है जहां शब्द का महत्व हो, शब्द को अगर हटा दें, उसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रखें, तो अलंकार का प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब उस पद में कोई अलंकार बचेगा ही नहीं, तो वहां शब्दालंकार होगा। लिखें कौन कौन से अलंकार इस श्रेणी में आते हैं। लिखें इस श्रेणी में, इस श्रेणी में अनुप्रास,
अनुप्रास, यमक, सैलेश व वक्रोक्ति अलंकारों को शामिल किया जाता है। वे वक्रोक्ति अलंकारों को शामिल किया जाता है। बातें नहीं करे बेटा। ये बात हुई शब्द अलंकार की। ये अलंकार इस श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, हम जब उभय अलंकार को लिखेंगे तो उसमें इन दोनों का ही नाम लिखेंगे, क्योंकि श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग और सभंग। तो जब सभंग की कहीं बात करेंगे तो कहीं अर्थ के आधार पर भी हमें श्लेष की प्राप्ति होगी। और वक्रोक्ति अलंकार में दो भेद होते हैं, एक तो काकु वक्रोक्ति, एक श्लेष वक्रोक्ति। अब श्लेष वक्रोक्ति की बात करेंगे तो उसमें भी अर्थ के आधार पर कहीं न कहीं अलंकार की प्राप्ति होगी। अब लिखिए आप दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार हेडिंग डाले, अर्थालंकार। लिखिए अर्थालंकार शब्द अर्थ धन अलंकार के योग से बना है। अर्थ धन अलंकार के योग से बना है। जब किसी वाक्य या पद में अर्थ विशेष के आधार पर ही अलंकार की प्राप्ति होती है। अर्थ विशेष के आधार पर ही अलंकार की प्राप्ति होती है। अर्थ विशेष के आधार पर ही अलंकार की प्राप्ति होती है। अर्थात उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द लिख देने पर अलंकार का प्रभाव बना रहता है। अलंकार का प्रभाव बना रहता है तो वहां अर्थालंकार माना जाता है। इन अलंकारों को छोड़ करके बाकी जितने भी अलंकार हैं वो सब अर्थालंकार हैं। 180 में से 4 निकाले तो कितने बचते हैं? 176 अलंकार हैं, वो सब क्या है? अर्थालंकारों की श्रेणी में आते हैं। कुछ के दो चारों के नाम लिख लेते हैं। लिखिए इस श्रेणी में
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विभावना इत्यादि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना और लिखना चाहेंगे क्या? इतने बहुत है। इत्यादि अलंकारों को शामिल किया जाता है। इत्यादि अलंकारों को शामिल किया जाता है। किया जाता है। लिख लिया क्या बेटा आपने? अब आप हेडिंग डालें उभय अलंकार। तीसरा श्रेणी में 3 नंबर और तीसरा लिखे आप बेटा उभय अलंकार। देखिए इसमें उभय अलंकार शब्द उभय अलंकार शब्द उभय धन अलंकार के योग से बना है। उभय धन अलंकार के योग से बना है। बना है। यहां उभय का अर्थ होता है यहां उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जब किसी वाक्य या पद में जब किसी वाक्य या पद में शब्द एवं अर्थ शब्द एवं अर्थ दोनों के आधार पर अलंकार की प्राप्ति होती है। अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां उभय अलंकार माना जाता है। उभय अलंकार माना जाता है। देखिए इस श्रेणी में सलेश व वक्रोक्ति
सलेस व वक्रोक्ति अलंकारों को शामिल किया जाता है। सलेस व वक्रोक्ति अलंकारों को शामिल किया जाता है। सलेस और वक्रोक्ति को शब्द अलंकार कह सकते हैं। उनको अगर श्रेणी हमारे पास है तो उनको हम क्या कह सकते हैं? उभय अलंकार कह सकते हैं। अब आप हेडिंग डाले पाठ्यक्रमानुसार अलंकार। जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है उनकी हम बात करें। पाठ्य कर्मानुसार अलंकार और सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। एक नंबर लगा के आप लिखेंगे बेटा अनुप्रास अलंकार। क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले, फिर हम लिखेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त किसी वर्ण विशेष के आधार पर, यानी एक जैसे वर्ण निश्चित कर्मानुसार बार बार प्रयुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है तो क्या एक जैसे शब्द हैं वो दो या दो से अधिक बार आते हैं और हर बार इनका अर्थ एक ही होता है, तो वहां पर जो अलंकार की प्राप्ति होती है उसको हम अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। इस अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या है? ये लक्षण आप जैसे ही पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। लिखें, यह अनुप्रास अलंकार कहता है स्वर का सम्मेलन जहां स्वर का सम्मेलन जहां होए न होए, स्वर का सम्मेलन जहां होए न होए, व्यंजन की क्षमता मिले, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। क्या कह रहे हैं बेटा? ये दोहा है। स्वर का सम्मेलन जहां होए न होए, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। देखिए इसने क्या कहा? इसने कहा कि स्वर किसी भी पद में एक जैसा मिलना कोई जरूरी नहीं है। स्वर एक जैसा हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या मिलनी चाहिए? व्यंजन की समानता मिलनी चाहिए। व्यंजन की समानता एक निश्चित क्रम के अनुसार बार बार अगर हमें देखने को मिलती है तो वहां हमें कौन सा अलंकार कर देना है? अनुप्रास अलंकार कर देना है। तो परिभाषा लिखिए इसकी। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या? कि जब किसी वाक्य या पद में जब किसी वाक्य या पद में किसी किसी व्यंजन वर्ण का
अथवा व्यंजनों के समूह का अथवा व्यंजनों के समूह का एक निश्चित कर्मानुसार एक निश्चित कर्मानुसार एक निश्चित कर्मानुसार बार बार प्रयोग देखने को मिलता है, बार बार प्रयोग देखने को मिलता है, बार बार प्रयोग देखने को मिलता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक निश्चित कर्मानुसार बार बार, निश्चित कर्म का मतलब यह है कि कोई भी शब्द में अगर वर्ण एक नंबर पे आ रहा है तो दूसरे में एक नंबर पे आना चाहिए, या किसी शब्द के पीछे आ रहा है तो संपूर्ण शब्दों में उसके पीछे ही आना चाहिए। जैसे उदाहरण आप लिखें, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। क्या अर्थ है बेटा इसका? इसका अर्थ है कि यमुना नदी के किनारे पर तमाल के पेड़ है, वो बहुत अधिक संख्या में है, ये इसका अर्थ है। अब बताइए, एक जैसे वर्ण एक ही पंक्ति में बार बार आ रहे हैं क्या? देखिए, ये तय वर्ण कितने नंबर पे है बेटा शब्द के? एक नंबर पे। इधर भी तय एक नंबर पे। ये देखो तय कितने नंबर पर? एक। ये भी और ये भी। एक ही पंक्ति में 5 शब्द एक जैसे हैं जो निश्चित क्रम के अनुसार बार बार हमें देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और लिखिए उदाहरण, लिखिए भगवान भक्तों की कै लिखे हैं, कै भक्तों, ये लिखना है। भक्तों की भयंकर भूरी भीति बगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बगाइए कि हे प्रभु, जो लोग बहुत अधिक डरे हुए हैं इनके डर को इनसे दूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भय कितने नंबर पर? एक नंबर पर। यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एक नंबर पर। यानी कहने का मतलब है एक निश्चित कर्म के अनुसार बार बार इनका प्रयोग देखने को मिला, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। अब हमने परिभाषा लिखी थी, या तो कोई व्यंजन वर्ण का, जैसे ये व्यंजन वर्ण देख रहे हैं हम, फिर लिखा हमने व्यंजनों के समूह का, तो एक उदाहरण उसका लिख लेते हैं। लिखिए, खड़ग सिंह के खड़कने से
खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। बातें नहीं करे बेटा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। बिल्कुल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से। अब देखिए ये देखो एक व्यंजन वर्ण, ये एक व्यंजन वर्ण, ये एक व्यंजन वर्ण, तीनों को मिलाएं तो एक व्यंजनों का क्या बन गया? समूह है। यहाँ भी देखें व्यंजनों का समूह है। ये देखें यानी व्यंजनों के समूह का बार बार एक ही पद में बार बार प्रयोग देखने को मिला, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ, है ना। अब आप हेडिंग डालें अनुप्रास अलंकार के भेद। बिल्कुल पानी पियाएंगे आप, थोड़ा बस इतना लिख लेते हैं हम। आप हेडिंग डालें अनुप्रास अलंकार के भेद। कितने भेद होते हैं बेटा? अनुप्रास अलंकार के भेद, ये हेडिंग डालनी है आपने। 4 तो नहीं होते हैं, 4 ही होते हैं, 4 लिखने हैं आपको। चलिए तो आगे यहाँ लिखिए, लिखिए साहित्य दर्पणकार, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पणकार, हाँ कार लिखें तो, कार का मतलब करने वाला, यानी विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद है बेटा? वो आप नाम लिख लीजिए।